तो करिंग फंक्शन की बात करूं डियर, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, एक तरह की टेक्निक होती है ऑफ इवेलुएटिंग फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स इनटू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विद सिंगल आर्गुमेंट। मतलब क्या होता है डियर, आपका जो प्रोसेस होता है ना, हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल आर्गुमेंट्स एट ए वन टाइम, टेक्स द फर्स्ट one and return a new function. After that, that takes the second one and returns a new function. After that, takes third one and returns the another one. So on. इस हिसाब से इसका एग्जीक्यूशन चलता रहता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करता हूँ मैं डियर, करिंग फंक्शन को समझने के लिए आप एग्जांपल से समझ पाओगे। तो डियर इसमें क्या होता है, मल्टीपल आर्गुमेंट ना लेके हम चीजों को एक एक तरीके से भेजते रहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर बना रहा हूँ, है ना, कुछ वैल्यूम निकाल रहा हूँ, समझ पा रहे मेरी बात। वैल्यूम क्या तो डियर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट, है ना, वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे फिजिक्स में। करिंग फंक्शन हम पढ़ रहे हैं डियर, यहाँ पे होता क्या डियर, मैं क्या बात करता हूँ, हमारे पास कैलकुलेट वॉल्यूम हो गया, है ना। अब क्या होता है डियर, एक फंक्शन रिटर्न करता है ना दूसरे फंक्शन को, सो ऑन, ऐसी प्रोसेस चलता रहता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा डियर, रिटर्न करवा देता हूँ दूसरी चीज को, है ना। फंक्शन में क्या होगा डियर, यहाँ पे एक हमारे पास दूसरी फंक्शन हो गई। अब फंक्शन में इसमें पहले क्या हो जाएगा डियर, इसमें हम लेंथ पास कर दे रहे हैं, क्या पास कर दे रहे हैं, लेंथ पास कर दे रहे हैं, है ना। इसमें क्या पास कर दे रहे हैं डियर, लेंथ, है ना डियर। अब यहाँ पे हमने लेंथ पास कर दिया। अब सेकंड में क्या होगा डियर, हम यहाँ पे पास करना चाहते हैं ब्रेथ को, हमने ब्रेथ पास कर दिया डियर। अब ये फंक्शन देखो, इस फंक्शन ने क्या किया, ये रिटर्न किया डियर, है ना। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अब दूसरी चीज को रिटर्न करेगा, मतलब दूसरी फंक्शन को। सपोज मैं बात करता हूँ, एक फंक्शन रिटर्न हाइट करवा देता हूँ डियर, है ना, किसको, हाइट के लिए। ये डियर आपकी करिंग फंक्शन होती है डियर, है ना। इस फंक्शन ने इसको रिटर्न किया और इस फंक्शन ने इस चीज को रिटर्न किया, समझ पा रहे मेरी बात। और इसने क्या किया, पूरी पूरी आपके जो है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम आपका जो पैरामीटर लिया था, और आपकी मैं बात करता हूँ फंक्शन जो दूसरी थी विड्थ वाली और पैरामीटर था, और हाइट वाली जो पैरामीटर था, पूरा पूरा क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरनली इनका कम्युनिकेशन होता रहता है डियर। हम क्या लिख लेंगे, लेंथ, है ना, इनटू ब्रेथ, है ना, इनटू हाइट। तो इस हिसाब से डियर आपकी पूरी पूरी क्या बन जाती है, करिंग फंक्शन। इनका यूज समझो किस हिसाब से होता है डियर, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेरेंट फंक्शन होता है, हम उन्हीं में क्या पास करते हैं, अपना आर्गुमेंट। हम एक एक करके ना करके हम अलग अलग करके भेजते हैं डियर, करिंग फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे। सपोज मैं बात करता हूं 5 कितना था, या मैं ऐसा वर्ड लेता हूं, आप अपने आप से खुद कैलकुलेट कर पाओ। मैं लेता हूं लेंथ 2 था, है ना। छोटे छोटे सबको डिफिनेशन तो पता होगा किस हिसाब से चीजें यूज में आती हैं। और दूसरी डिफिनेशन क्या थी डियर, 3 था। लेंथ कितना था, 2। और 4 की बात करता हूँ ब्रेथ की, है ना डियर। और हाइट कितना था डियर, मैं लेता हूँ 4 की, 5 ले लेता हूँ ब्रेथ। तो 2 into 4 कितना हुआ, 8, है ना। और 5 कितना हुआ, 40। तो डियर इसी को हम क्या करते हैं, कंसोल कर ले रहे हैं डियर, है ना। क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं डियर। तो आपको पूरी पूरी एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिल जाती है। ये आपकी क्या होती है, करिंग फंक्शन। आइए रिजल्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या मिल गया, पूरा पूरा रिजल्ट 40 आपको यहाँ पे एक्नॉलेज हो गया। तो इस हिसाब से फंक्शन करिंग आपका काम करता है डियर। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स ना पास करके हम वन बाय वन पास करते रहते हैं। पहला गया, इसको मिला, सेकंड वाला गया डियर, इसको मिला, है ना, इसने रिटर्न किया, इसने डेटा भेज दिया। यहाँ पे रिटर्न की, यहाँ पे क्या कर दिया, इस फंक्शन ने इसको रिटर्न किया डियर, इसको डेटा मिल गया। यही आपकी करिंग फंक्शन होती है डियर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके जावास्क्रिप्ट में। इसके यूजेस की बात करते हैं डियर, है ना। इसका यूज क्या होता है, किस पर्पज से होता है। एक्चुअली करिंग करिंग फंक्शन क्या करते हैं डियर, आपके मल्टीपल जो वेरिएबल्स होते हैं ना, है ना, अवॉइड करते हैं बार बार पास करने को, है ना, इनका ये यूज होता है। ये एक तरह का मैं बात करूं, आपके हायर ऑर्डर फंक्शन जो होते हैं क्रिएट करने में बहुत ही यूजफुल होते हैं डियर। आपके जो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं ना, उनको क्रिएट करने में बहुत ही यूजफुल होते हैं डियर करिंग फंक्शन। क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से होते हैं, वो फंक्शन, कोई फंक्शन एज ए इनपुट फंक्शन ले, और या तो कोई फंक्शन एज ए आउटपुट फंक्शन रिटर्न करे। तो डियर ये वाला फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, एक आउटपुट फंक्शन रिटर्न कर रहा है। दैट इज योर हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, इसको भी यहाँ पे आप क्या करते हो, रिटर्न करता है,
हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया है, इसके अंदर डेटा आती है, इसको एक वेरिएबल में लेके भी आप इसको पूरा पूरा यूज कर सकते हो करिंग फंक्शन में।